नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। एक तरफ दिल्ली में क्या हो रहा है लाइव ही देख रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार में क्या हुआ है ये भी देख रहे होंगे कि जो बीजेपी नीतीश कुमार को लेबिलिटी मान रहे थे और ये मान रहे थे कि 4 जून के बाद नीतीश को हवा कर देना है, वो बीजेपी किस तरीके से अब नीतीश के सामने चिरोरी कर रहा है। दिल्ली में मोदी के सामने बैठे नीतीश कुमार को और यहाँ बिहार में बैठे लोगों से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक रिजल्ट ने रातों रात नीतीश कुमार को फिर हीरो बना दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी को मोदी से ज़्यादा भरोसा नीतीश पर करने पर क्यों मजबूर किया बिहार बीजेपी के नेताओं को? क्यों उन्हें कहना पड़ा कि 2025 का विधानसभा चुनाव हम नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे? मोदी का नाम तक नहीं लिया लोगों ने। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अचानक मोदी नाम केवलम वाले लोग जो है नीतीश के अगुवाई में चुनाव लड़ने की बात की घोषणा कैसे कर दी? और वो भी वो व्यक्ति जो अमित शाह के खासम खास है। कुछ तो बात होगा, कुछ तो ऐसी चीजें हुई होंगी कि आखिर नीतीश ने ऐसा क्या किया, क्योंकि चीजें जिस तरीके से बदलती हुई दिख रही थी, वैसे तो लग रहा था कि 4 जून के बाद ये लोग नीतीश कुमार को बक्सा में बंद कर देगा, कहीं का राज्यपाल बना के भगा देगा, यहाँ बिहार छोड़वा देगा। सम्राट चौधरी का अंदाज कीजिए, क्या अंदाज था कि रौंद देंगे, बुलडोजर चढ़ा देंगे, घर से खींच लेंगे। ये भाषा के पीछे क्या था, किस बात का दम्भ था? कब तो नीतीश कुमार गए, मोदी के नाम पर सब कुछ जिंदाबाद है। लेकिन समझ में आ गया कि बिहार में मोदी फैक्टर काम नहीं किया। जहाँ जहाँ मोदी सभा किए वहाँ वहाँ चुनाव हार गए, जहाँ जहाँ अमित शाह आए वहाँ चुनाव हार गए। 100% 99% ट्रैक रिकॉर्ड राजनाथ सिंह का रहा, वो जहाँ आए वहाँ 99% रिजल्ट मोदी। शाह और मोदी जहाँ गए वहाँ हारे, और हार भी ऐसी हार नहीं हुई है। 2014 से लेके अभी तक की बात करिए, जितना वोट परसेंटेज भी कम गया, लोग चाहने वाले लोग भी कम गए, और जिन सीटों पर ये जीते भी हैं वहाँ भी मामूली अंतर से, कहाँ 4,50,000 से जीतते थे वो घट के 1.5 लाख पर पहुँच गया। ये समझिए कि क्या हो रहा है, कैसे बदल रहा है चीज़ें। और इस बदलाव में स्वाभाविक है कि संघ और बीजेपी के हाथ में एक बार फिर बिहार में कुछ नहीं बचा है। सारी कवायद जो शुरुआत हुई थी, अमित शाह जिसका अगुवाई कर रहे थे, आज सब खाली हाथ है। आज उसके पास एक कोई नेता नहीं है कि कहीं जाकर भाषण दे तो 5,000 आदमी 2,000 आदमी जुट जाए। कोई बीजेपी के नेता अभी स्टेट में नहीं। ये हाल है, ये बैंक करप्सी हो गई है बीजेपी में। एक सुशील मोदी थे तो सब मिलकर दूर को जाने ले लिया। अच्छा है कि रिजल्ट आने से पहले वो स्वर्ग चले गए, नहीं तो जिंदा रहते तो मोदी के लिए उनको फिर से ट्वीट करना पड़ता। भले दिल में मोदी नहीं था, फिर भी उनको ट्वीट करना पड़ता। चले गए बेचारा, स्वर्ग में बैठ के अभी अट्ठास मार रहे होंगे कि बेटा बड़ी तो हमको प्रताड़ित किया, अब देख तेरा क्या होता है। लेकिन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं, फिर भी बिहार एक ऐसा राज्य जो मोदी के नियंत्रण से इस बार भी बाहर रह गया। अब तो इसके बाद मोदी थोड़ी जाना है। मतलब जिस समय बीजेपी परचम लहरा रहा था, जिस समय बीजेपी पूरे देश में बीजेपी का मतलब मोदी, आज तो मोदी की चर्चा नहीं हो रही। एनडीए 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 एनडीए, अब कोई बीजेपी कर रहा है मोदी है तो मुमकिन है, कोई नारा लगाने की स्थिति में है। ये सरकार मोदी की सरकार है, सब लोग बोल रहे हैं एनडीए एनडीए, तो अब तो क्षरण की स्थिति में आ गए हैं। बीजेपी का उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन जब सीधी गिनती चल रही थी उस दौर में भी बिहार झुका नहीं, न ईडीआई न सीबीआई से न नरेंद्र मोदी से, सीधा आंख में आंख मिलाकर लड़ता रहा। इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद नीतीश जिस मनोदशा में है तो कुछ उल्टा पुल्टा हो न जाए। लेकिन बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को कुरामीन दे दिया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से कुरामीन दे देगा इनको। क्या बीजेपी खुद कह रहा है कि अब है दादा आप ही के नेतृत्व में लड़ेंगे कक्का 2025। यही राजनीति है, यही सियासत है। जब कभी इतिहास लिखेगा
लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि पूरे देश पर जिसका परचम लहरा रहा था उस व्यक्ति का परचम बिहार में कभी नहीं लहराया है। बिहार में नंबर 2 की पार्टी वो बना रहा और उनके कार्यकाल में भी उनकी हैसियत उनकी पार्टी की नहीं रही कि अपने सहयोगी दल के नेता से नज़र मिलाकर बात भी कर सके। तो यही जो ताकत बिहार की जनता ने नीतीश को दी है ना, वो ताकत मजबूर किया सम्राट चौधरी को ये बयान देने को और अमित शाह को भी चुप्पी साधने को। तो चल लीजिए, सुन लीजिए आप भी कि सम्राट चौधरी क्या कल कहे थे। कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी।